एक इतिहास अध्याय 5। 18 से 26 की पुस्तक रूबेनी गादी और मनश्शे के आधे गोत्र के उत्थान और पतन का विवरण प्रदान करती है। इजराइल के ये 3 गोत्र परमेश्वर के प्रति वफादार थे और पूरे दिल से उनकी सेवा करते थे। उनके पास 44,760 बहादुर पुरुष थे जो तलवारबाजी और तीरंदाजी में कुशल थे। उनके विरुद्ध इनको सहायता मिली और अग्री उन सब समेत जो उनके साथ थे उनके हाथ में कर दिए गए, क्योंकि युद्ध में इन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी थी और उसने उनकी विनती इस कारण सुनी कि इन्होंने उस पर भरोसा रखा था। एक इतिहास 5:20 यह शास्त्र हमें बताता है कि इजराइल के ये 3 वफादार गोत्र हाग्रियों और उनकी सहयोगी सेनाओं पर इसलिए विजयी हुए क्योंकि उन्होंने भयंकर युद्ध के बीच परमेश्वर को पुकारा था। इन गोत्रों ने न तो अपनी सेना की संख्या पर भरोसा किया और न ही अपने लड़ने के कुशल तरीके या युद्ध के शस्त्रों में अपनी निपुणता पर, बल्कि उन्होंने प्रभु पर भरोसा रखा और उसने उनके दुश्मनों पर जीत दिलाकर उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। ये मुख्य अंश इस कहानी के मूल पाठ का पूरी तरह से चित्रण करते हैं। वफादारी का फल विजय और आशीर्वाद है, लेकिन बेवफाई का फल हार, विस्थापन और अवनति है। जीवित परमेश्वर के अलावा किसी अन्य देवता की सेवा न करें। मूर्तियों से दूर रहें, चाहे वह पैसा हो, संपत्ति हो, रिश्ते हो या कुछ भी ऐसा जो आपके दिल में परमेश्वर के स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता हो। जीवित परमेश्वर को ही अपनी उपासना का एकमात्र केंद्र बनाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और आप हमेशा उन सभी प्रतिकूलताओं और चुनौतियों पर विजयी रहेंगे जो आपके सामने आएंगी।